ईगल्स ने टाइटंस को डुबोया। ये एमिरेट्स इंजीनियरिंग क्रिकेट सुपर लीग 2025-26 का चौथा मैच था, एमिरेट्स ईगल्स बनाम के इंजीनियरिंग टाइटंस। और माहौल कैसा था? कमेंट्री कहती है सूरज धधक रहा था, मैदान तप रहा था और क्रिकेट तंदूर पर बटर नान से भी ज्यादा गर्म था। तो आज हम इसी मैच के खास पलों, प्रदर्शनों और सबसे बढ़कर कमेंट्री की इस चटपटी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये भाषा ही इसे खास बनाती है। हाँ, और देखेंगे कि स्रोत में क्या क्या जानकारी दी गई है। कमेंट्री का एक वाक्य था, एमिरेट्स ईगल्स ने अपने पंख फैलाए और टाइटंस के चारों ओर चक्कर लगाए। और नतीजा भी तो यही हुआ, ईगल्स जीत गए काफी आसानी से। जी हाँ, ईगल्स की शानदार जीत। तो हुआ ये कि ईगल्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। सही फैसला साबित हुआ उनके लिए। हाँ, नतीजा तो हम जानते ही हैं, ईगल्स ने टाइटंस को बड़े अंतर से हराया। हम चर्चा भी इसी तरह करेंगे, पहले ईगल्स की बल्लेबाजी, फिर टाइटंस का जवाब और आखिर में वो घातक गेंदबाजी ईगल्स की। और हाँ, कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए ईगल्स की बल्लेबाजी से शुरू करते हैं। उन्होंने बनाए 149 रन 10 विकेट पर 19.3 ओवर खेले। स्कोर बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं ना? नहीं, T20 के लिहाज से ये एक ठीक ठाक स्कोर है, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा हो, डिफेंड किया जा सकता है। हाँ, इसमें दो बल्लेबाजों का अच्छा योगदान रहा। फैसल मुगल, जिन्होंने तेज शुरुआत दी, 27 गेंदों में 35 रन। कमेंट्री में लिखा है गेंदबाजों पर चाबुक की तरह बरसे। मतलब आक्रामक खेले होंगे। हाँ, और फिर रतीश प्रकाश ने 20 गेंदों पर 28 रन जोड़े। उनके शॉट्स के बारे में लिखा है, बड़ा मजेदार है। बाउंड्री ऐसी कि फील्डर गेंद के पीछे आइसक्रीम ट्रक के पीछे भागते बच्चों की तरह भागे। ये अच्छी उपमा है। फीलिंग शायद थोड़ी ढीली रही होगी टाइटंस की। हो सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी एक्स्ट्रा रन। ओहो, एक्स्ट्रा कितने थे? पूरे 27 रन। 27? बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, कमेंट्री का तंज देखिए। ये उदारता नहीं, ओलंपिक स्तर का दान था। टाइटंस ने रन ऐसे बांटे जैसे दिवाली की मिठाई। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। 27 अतिरिक्त रन T20 में, ये तो मतलब मैच हराने वाला आंकड़ा हो सकता है। ये साफ दिखाता है कि टाइटंस की गेंदबाजी में अनुशासन की कितनी कमी थी। वाइड, नो बॉल, कुछ भी हो सकता है। हाँ, और दबाव भी शायद। बिल्कुल, और वो दिवाली मिठाई वाली बात सही पकड़ी कमेंट्री ने। ऐसा लगा जैसे रन प्लेट में रख के दे दिए। अगर ईगल्स का स्कोर मान लीजिए 130-135 होता तो यही 27 रन हार जीत का फैसला कर देते। सही बात है। तो ये 150 रन का लक्ष्य जो था वो टाइटंस के लिए तो पहाड़ जैसा साबित हुआ। पूरी टीम 17.1 ओवर में सिर्फ 83 रन पर ऑल आउट हो गई। सिर्फ 83? ये तो काफी कम स्कोर है। हाँ, और शुरुआत ही खराब हुई। संजय बहुत जल्दी आउट हो गए। कमेंट्री ने लिखा है, डीजे के शुरुआती बीट खत्म करने से पहले ही आउट, मतलब पलक झपकते ही। यानी पहली ओवर में झटका लग गया होगा। शायद इस मुश्किल में बस एक ही बल्लेबाज थे जो कुछ देर टिके, दिलदीप सिंह। उन्होंने 30 गेंदों पर 36 रन बनाए, 5 चौके और 1 छक्का भी लगाया। अच्छा खेला, मतलब अकेले लड़ रहे थे। हाँ, कमेंट्री ने भी तारीफ की है। तूफान में लाइट हाउस की तरह अकेले खड़े रहे। सही उपमा है। और उनके छक्के के लिए कहा, बादलों को चूमने वाला छक्का। वाह। पर जैसे ही दिलदीप आउट हुए, बस टीम खत्म। कमेंट्री का एक और वर्णन है, जैसे ही वो गिरे, टाइटंस गरम चाय में बिस्किट से भी तेजी से ढह गए। ये कमेंट्री वाकई मजेदार है, लेकिन बात में दम है। दिलदीप की पारी अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं, खासकर जब कोई और साथ नहीं दे रहा था। पर यही टाइटंस की कमजोरी भी थी। टीम पूरी तरह उन पर ही निर्भर हो गई थी। वो लाइट हाउस तो थे, पर बाकी सब शायद अंधेरे में ही रह गए। उनके आउट होते ही वो जो मनोवैज्ञानिक दबाव आता है ना बाकी बल्लेबाजों पर, वो शायद झेल नहीं पाए। हाँ, बिल्कुल। और ये चाय में बिस्किट वाली बात, ये सिर्फ मजाक नहीं है। ये दिखाता है कि टीम का कॉन्फिडेंस कितना कम था, दबाव में कैसे बिखर गए। आखिर में क्रिकेट टीम गेम है, हीरो बन सकते हैं, पर मैच टीम जिताती है। सही कहा। और टाइटंस के इस तरह बिखरने का क्रेडिट जाता है ईगल्स की गेंदबाजी को। जबरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने। यहाँ एक गेंदबाज का प्रदर्शन तो मतलब कमाल ही था, मोहम्मद तैयब। उनके आंकड़े सुनिए, 3 ओवर, 1 मेडन, सिर्फ 9 रन और 3 विकेट। अरे वाह,
ये तो असाधारण आंकड़े हैं T20 के हिसाब से। है ना? आजकल ऐसा स्पेल कहाँ देखने को मिलता है? बहुत कम। 3 ओवर में 9 रन और 3 विकेट, वो भी एक मेडन के साथ। ये तो मतलब ड्रीम स्पेल है किसी भी गेंदबाज के लिए। मेडन ओवर T20 में सोने जैसा होता है, बहुत दबाव बनाता है। हाँ, शायद इसीलिए कमेंट्री ने कहा आग से लिखी गई कविता। बिल्कुल, ये सिर्फ विकेट लेना नहीं था, ये बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध देना था। उन्हें द चोक स्लैमर का नाम मिला और 3 क्विकीज बैज। ये उनके दबदबे को ही दिखाता है। हाँ, और एक जगह लिखा है ये विकेट नहीं, क्रिकेट बॉल के भेष में मिसाइलें थीं। हाँ, थोड़ी अतिशोक्ति है, पर उनका असर तो यही था। लेकिन तैयब अकेले नहीं थे, गेंदबाजी में पूरी टीम का एफर्ट था। फरहान नासिर ने भी बहुत किफायती गेंदबाजी की, कसी हुई। अच्छा, क्या आंकड़े थे उनके? आंकड़े तो नहीं दिए, पर उन्हें 3 इग्नो बैज मिला, मतलब इकोनॉमी अच्छी रही होगी। कमेंट्री ने उनकी गेंदबाजी की तुलना की अचार के जार के ढक्कन से, मतलब बहुत टाइट। कसी हुई गेंदबाजी, रन बनाने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा, अब जरा उन खिलाड़ियों की बात करें जिन्हें मैच के बाद खास पहचान मिली। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना होगा? अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हाँ, मोहम्मद तैयब ही होंगे। बिल्कुल, मोहम्मद तैयब। कमेंट्री ने कहा एक आदमी का शो, और उनकी गेंदबाजी को कहा मिशन पर निकले साधु की तरह शांत, सटीक और घातक। साधु, शांत, सटीक और घातक। दिलचस्प तुलना है। हाँ, और हारने वाली टीम से सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुने गए दिलदीप सिंह अपनी 36 रन की पारी के लिए। उनके लिए कहा गया जब फॉर्म आग से मिलती है तो लेजेंड्स पैदा होते हैं। आज दिलदीप जंगल में शेर की तरह खेले। शेर की तरह अकेले लड़े बेचारे। हाँ, कुछ और बैज भी थे। दीपक को विकेट कीपिंग के लिए अमेजिंग स्पाइडरमैन बैज मिला, शायद कोई शानदार कैच लिया होगा। अच्छा, फील्डिंग और कीपिंग को भी पहचान मिली, ये अच्छी बात है। और फैजल मुगल और दिलदीप सिंह दोनों को दबाव में अच्छी बल्लेबाजी के लिए कूल 30 बैज मिला। कूल 30 यानी 30+ रन बनाए होंगे दबाव में। हाँ। ये जो बैज सिस्टम है ना, जिसका जिक्र किया गया, ये काफी अच्छा तरीका है प्रदर्शन को हाईलाइट करने का। हाँ, मुझे भी ये दिलचस्प लगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं देखता, ये खेल में एक तरह का क्या कहते हैं, गेमिफिकेशन ले आता है, मजेदार बनाता है। हाँ, बिल्कुल। 3 क्विकीज, चोक स्लैमर, 3 एको, स्पाइडरमैन, कूल 30, ये नाम ही बता देते हैं कि खिलाड़ी ने क्या खास किया। 3 विकेट लिए, रन रोके, किफायती रहे, अच्छी फील्डिंग की या दबाव में रन बनाए। इससे खिलाड़ियों को भी अच्छा लगता होगा। हाँ, और फैंस के लिए भी ये याद रखना आसान हो जाता है कि मैच में क्या क्या खास हुआ था। ये खेल को नंबरों से आगे ले जाकर किस्सों में बदल देता है। और किस्से गढ़ने में इस कमेंट्री का तो कोई जवाब ही नहीं था। कुल मिला के कहानी ये बनी कि एमिरेट्स ईगल्स ने ईके इंजीनियरिंग टाइटंस को आसानी से हरा दिया। एक तरफा मैच रहा। जीत की नींव रखी बल्लेबाजों ने ठीक ठाक स्कोर बनाकर, और फिर गेंदबाजों ने, खासकर तैयब। कमेंट्री ने जीत को कैसे बताया? ईगल्स ने आसमान को जीत के पंखों से रंग दिया। वाह। और मैच का निचोड़, ये मैच नहीं था, ये एक मास्टर क्लास था। ईगल्स ने टाइटंस को टाइटैनिक बना दिया, बिना चेतावनी के डूब गया। टाइटैनिक बना दिया। ये तो मतलब फाइनल पंच था कमेंट्री का। अगर हम इस मैच और इस कमेंट्री से कुछ बड़ी बातें निकालें, तो पहली तो ये कि व्यक्तिगत प्रदर्शन, जैसे तैयब का स्पेल या दिलदीप की पारी, बहुत असर डालता है। जैसे टाइटंस के साथ हुआ। अतिरिक्त रन और एक खिलाड़ी पर निर्भरता। बिल्कुल, वो गलतियां भारी पड़ी। और तीसरी बात जो इस लेख से सामने आती है, वो है कहानी कहने की कला, नैरेटिव की ताकत। इस कमेंट्री ने आंकड़ों को किरदारों और घटनाओं में बदल दिया। हाँ, वो उपमाएं। क्या तैयब की गेंदबाजी सच में आग से लिखी कविता थी, या टाइटंस चाय में बिस्किट की तरह ढहे? शाब्दिक रूप से शायद नहीं, लेकिन इन बातों ने, इन उपमाओं ने मैच को एक कहानी बना दिया, एक यादगार अनुभव। सही बात है, आंकड़ों से ज्यादा ये बातें याद रह जाती हैं। हाँ, और ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये रंगीन भाषा खेल के अनुभव को कैसे बेहतर बनाती है, फैंस को कैसे जोड़ती है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद हमारे श्रोता भी इस पर सोच सकते हैं कि किसी भी क्रिकेट मैच को असल में यादगार क्या चीज बनाती है? क्या वो सिर्फ स्कोर कार्ड पर लिखे नंबर होते हैं, कितने रन बने, किसने कितने विकेट लिए? होती हैं जिन्हें इस तरह की कमेंट्री या रिपोर्टिंग हमारे लिए जिंदा कर देती हैं, जैसा हमने आज देखा। आंकड़े अपनी जगह सच हैं, पर क्या ये रंगीन भाषा ही उस सच को हमारी यादों में हमेशा के लिए बसा देती है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।